हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। और एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ जीके और जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर के। अपनी वीडियो को आगे करने से पहले हम आपको अनअकैडमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अनअकैडमी जो कि यूपी पीसीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत ही कम फ़ी में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप अनअकैडमी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अब हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा के अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स अनअकैडमी डे बाई डे निकालते रहते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ही बेहतर बनाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पर हर डे लॉन्च होते रहते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन को मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट मत करिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी लीजिए। एंड साथ ही साथ हमारा रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा यूज़ करना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो रही अनअकैडमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। बात करें अगर हम संघीय मंत्री परिषद की, तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या फिर केवल लोकसभा के प्रति? तो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो किसके उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है? यानी अगर किसी भी सदन का आपको सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति को कब तक मंत्री का पद मिला रहेगा, उसका क्या लिमिटेड टाइम है? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, या फिर जो राष्ट्रपति निर्धारित करे? तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक। किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर कि 6 महीने में अगर वह सदस्यता नहीं प्राप्त करता है संसद के किसी भी सदन के सदस्य की, तो उसे मंत्री के पद को छोड़ना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 75? मतलब कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में आपको बताता है? तो याद रखिए कि अनुच्छेद 75 जो है वो मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में आपको वर्णन दिखाता है। आर्टिकल कौन सा याद रखेंगे? अनुच्छेद 75। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो याद रखिए कि अनुच्छेद 74 और 75 किससे रिलेटेड है? मंत्री परिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि जो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं वो केवल और केवल किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? केवल और केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद क्या है? कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से बड़ा निकाय, कैबिनेट से छोटा निकाय, या फिर किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है? तो मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मंत्री परिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, या फिर अंतर्राज्यीय परिषद समिति से? तो याद रखिए कि भारत में जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो अधिकतर कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। भारत में जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो अधिकतर कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? बात करें अगर हम मंत्रिमंडल के गठन की, तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण,
केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण या फिर सभी मंत्री। तो जो मंत्रिमंडल का गठन होता है वो कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। कौन करता है मंत्रिमंडल का गठन? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है? वह राज्यपाल के द्वारा नामांकित व्यक्ति होते हैं, वह राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा नामांकित व्यक्ति होते हैं, वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, या फिर वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो याद रखिए कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ये स्थिति होती है किसकी? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। 1963 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। एंड आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा टाइम तक रिपीटेड है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर का जो सत्र होता है उसे ही राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या फिर मंत्री परिषद। तो भारतीय गणराज्य में जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है वो किसके पास होता है? मंत्री परिषद के पास होता है। किसके पास होता है? मंत्री परिषद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसे 6 महीनों के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा? तो इसका आंसर तो आई होप कि आप लोगों को अब अच्छे से लर्न हो गया होगा कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया, विधान परिषद, मंत्री परिषद या फिर न्यायपालिका। तो संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? मंत्री परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपको बताना है कि मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, उपयुक्त दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जो मंत्री परिषद होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत दोनों पर कार्य करती है। तो आपके इस आंसर को टिक करेंगे, उपयुक्त दोनों पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत में जो पहली बार मंत्रिपरिषद बना था उसमें प्रधानमंत्री को लेकर के कुल कितने सदस्य थे? 21, 29, 36 या फिर 43। तो याद रखिए कि प्रधानमंत्री को लेकर पहली बार जब मंत्रिपरिषद बनी थी टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 36 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर राजकुमारी अमृत कौर। तो कौन थी पहली एकमात्र महिला जो मंत्रिपरिषद में शामिल थी? राजकुमारी अमृत कौर। कौन? राजकुमारी अमृत कौर ऐसी पहली महिला मंत्री थी जो कि पहली मंत्रिपरिषद में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में
के पहले जो मंत्रिमंडल थे उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, सरदार बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सी.डी. देशमुख। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर उप प्रधानमंत्री। तो याद रखिए कि जो भारतीय संविधान है उसमें किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री नामक किसी भी पद का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था क्या? उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राष्ट्र के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है या फिर राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो याद रखिए कि उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था क्यों नहीं है? कि वो राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है? मुख्य सहायक होता है, प्रतियोगी होता है, साथी होता है या फिर मार्गदर्शक होता है? तो याद रखिए कि भारतीय परिस्थितियों में जो उप प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। क्या होता है? उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है या फिर इसे आप कॉम्पिटिटर कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुलजारी लाल नंदा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? जवाहरलाल नेहरू के काल में, इंदिरा गांधी के काल में, मोरारजी देसाई के काल में या फिर वीपी सिंह के काल में? तो याद रखिए कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। तो ये रहे आज के आपके जीके के क्वेश्चन जो कि हमने बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है एज अ मॉक टेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ हमारी वीडियोज़ पर आप अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि हम आपके लिए अपनी वीडियोज़ को और बेहतर बना सकें, आपके लिए और एफर्ट करके और अच्छे क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ सकें। तो अपनी सेल्फ स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।